Hello everyone, I am Navkiran and I welcome you all to my channel Navkiran's Nursing Classes. Friends, today I am going to discuss a very important topic from your examination point of view, and that's hypothyroidism. But before we start today's video, I request you all, if you are watching my channel for the first time, that's Navkiran's Nursing Classes, kindly subscribe my channel. So let's start today's video. सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट थायराइड। तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसमें 3 तरह के हार्मोन जो हैं वो रिलीज होते हैं, दैट इज T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। तो फ्रेंड्स, ये जो थायराइड हार्मोन्स हैं ये हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और ये जो थायराइड हार्मोन है बेसिकली ये हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं। तो जब इन हॉर्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो डेफिनेटली हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिक रिएक्शंस है या मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट में ओबेसिटी आती है, सुस्ती आती है, वेट गेन होता है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो हाइपोथायराइडिज्म है वो 2 तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, जो कि पर्टिकुलरली थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है, और सेकेंडली होती है हमारे पास सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। ये जो हाइपोथायराइडिज्म है इसमें थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो सिक्रीशंस निकल के हमारी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ओके, तो इसमें अगर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट देखें ना फ्रेंड्स, तो आप सबको पता होगा कि थायराइड के लिए टेस्ट होता है जिसमें हम TSH का लेवल देखते हैं। तो इसमें T4 का लेवल जो है वो कम होगा, जबकि TSH का लेवल हाई होगा। अब अगर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है एंडोक्राइनोलॉजी में, देन यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई मीन बाय सेइंग कि TSH का लेवल हाई होगा और T4 का लो होगा। तो फ्रेंड्स, इसकी जो है क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं जब भी पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म जो है वो होता है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो कंट्रोल करते हैं ये थायराइड हार्मोन्स। तो ऑब्वियसली जितनी भी मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में चल रही है वो स्लो हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म स्लो होने का मतलब है कैटाबॉलिज्म का स्लो होना। तो बेसिकली हमारी बॉडी में एनर्जी की डेफिशिएंसी आएगी। इसमें पेशेंट फिटीग्ड रहता है, सारा दिन उसको वीकनेस फील होती रहती है, लिथार्जिक बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है वो फील करता है, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो गया है। तो पेशेंट को ओबेसिटी हो जाएगी, उसको वेट गेन होगा, राइट। और इसके साथ साथ उसको पैरास्थेसिया जो है एक्सट्रीमिटीज में वो हो सकता है। जो हार्ट रेट है फ्रेंड्स वो कम हो जाएगा, यानी कि पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होगा, और बॉडी टेम्परेचर लो रहेगा, जिसकी वजह से कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो रही है, तो इस वजह से पेशेंट को ठंड लगेगी। और इसके साथ साथ उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। अगर हम बात करें स्किन की या हेयर की, तो हेयर फॉल जो है वो होगा, और स्किन जो है वो काफ़ी रफ हो जाती है, ड्राई और रफ। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हाइपोथायराइड स्टेट में पेशेंट में प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो इसकी जो नर्सिंग मैनेजमेंट है फ्रेंड्स, तो नर्सिंग मैनेजमेंट इसकी क्या हो सकती है? जो इसका ट्रीटमेंट रहता है हाइपोथायराइडिज्म का वो है लेवोथायरोक्सिन सोडियम। तो लेवोथायरोक्सिन सोडियम एक तरह का थायराइड सप्लीमेंट है जो कि हम पेशेंट को देते हैं। तो जब भी ये मेडिसिन हमने पेशेंट को देनी होती है तो हमने पेशेंट को इसकी अंडर रिप्लेसमेंट या इसकी ओवर रिप्लेसमेंट, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, इन दोनों के साइंस जो हैं वो हमने पेशेंट को बताने हैं, क्योंकि इसमें पेशेंट का BP जो है वो बहुत लो रहता है। तो हमने पेशेंट के वाइटल साइंस जो होते हैं, स्पेशली टेम्परेचर, पल्स और BP, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छे से मॉनिटर करनी होती है। समटाइम अगर हाइपोथायराइडिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए पेशेंट में, तो रेस्पिरेटरी रेट जो है वो भी एबनॉर्मली स्लो हो सकता है। फॉर दिस ऑल्सो यू हैव टू असेस योर पेशेंट, राइट। और इसमें फ्रेंड्स कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डाइट कैसी देनी है। इसमें हमने पेशेंट को लो फैट, लो कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट्स जो हैं स्पेशली डाइट में बहुत कम होने चाहिए। जैसे कि मैंने साइन एंड सिम्टम्स में आपको पहले भी बताया कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होती है, तो हम एक हाई फाइबर डाइट जो है वो पेशेंट को देंगे ताकि उसको कॉन्स्टिपेशन जो है वो ना हो। ओके,
और इसके साथ साथ हम पेशेंट को ये भी बोलेंगे कि इस मेडिकेशन को कभी भी एब्रप्टली डिसकंटिन्यू नहीं करना है। अब वो डिसकंटिन्यू क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर आपका पेशेंट लेवोथायरॉक्सिन सोडियम की गोली रोज रोज ले रहा है, एकदम से उसको डिसकंटिन्यू कर देता है, तो एक बहुत ही भयानक कंडीशन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं मीक्सेडिमा कोमा। तो फ्रेंड्स, जो मीक्सेडिमा कोमा है, मीक्सेडिमा कोमा इज एन एग्जर्वेशन ऑफ हाइपोथायरॉइड स्टेट। सी, आपका जो पेशेंट है वो शुरू से मतलब पहले से ही हाइपोथायरॉइडिज्म स्टेट से गुजर रहा है और इन बिटवीन उसने मेडिसिन लेनी बंद कर दी, या उसकी कोई सर्जरी है, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई, या बहुत ही सिवियर हाइपोथायरॉइडिज्म उसको हो गया बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ सम मेडिकेशंस और समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली इस कंडीशन में आपका पेशेंट कोमा में भी जा सकता है और इसकी सबसे बड़ा खतरा जो होता है वो रेस्पिरेटरी फेलियर का होता है। तो मीक्सेडिमा एक तरह की क्राइसिस सिचुएशन है जो कि हाइपोथायरॉइडिज्म वाले पेशेंट को हो सकती है। इसलिए हमने पेशेंट को हमेशा बोलना होता है कि आपने जो मेडिकेशन है वो कंटिन्यूसली लेनी है और उसको कभी भी अपने डॉक्टर की सलाह के बिना उसकी डोज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कि मीक्सेडिमा कोमा के साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। मीक्सेडिमा कोमा में सब कुछ हाइपो हो जाता है। ओके, अभी यहाँ पे एक चीज ऐड करती हूँ, जब आपके पेशेंट को हाइपोथायरॉइडिज्म होता है तो उसकी आंखों के अराउंड एडेमा होता है जिसको हम बोलते हैं पफिनेस अराउंड द आईज। ओके, लेकिन मीक्सेडिमा कोमा में पूरी बॉडी में एडेमा होता है, यानी कि जनरलाइज्ड एडेमा। ओके, और इसके साथ साथ मीक्सेडिमा में आपके पेशेंट को हाइपोथर्मिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, ओके, एंड हाइपोटेंशन, बहुत ही सीवियर ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, राइट। तो इस केस में हम पेशेंट को या रेस्पिरेटरी फेलियर जो मैंने आपको पहले बताया, एंड इवन इट कैन रिजल्ट इन कोमा इफ इट इज़ वेरी सीवियर। तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले ऑब्वियसली पेशेंट को असेस करेंगे, उसका टेम्परेचर देखेंगे, उसको वार्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है क्योंकि टेम्परेचर लो होगा। मैंने आपको बताया कि आपके पेशेंट को हाइपोथर्मिया हो सकता है। इसके साथ साथ हम पेशेंट को आईवी लेवोथायरॉक्सिन सोडियम जो है वो स्टार्ट करेंगे जब तक कि उसकी कंडीशन स्टेबल नहीं हो जाती, क्योंकि आपके पेशेंट को हाइपोनेट्रेमिया है। तो इस वजह से हम पेशेंट को आईवी फ्लूइड देंगे जैसे आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। मे बी वो नॉर्मल सेलाइन यानी कि NS 0.9% NS भी बोल सकते हैं देने के लिए, या हाइपरटोनिक सेलाइन भी बोल सकते हैं। तो जो भी सॉल्यूशन आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है वो आपने अपने पेशेंट को देना है। इसके साथ साथ हम पेशेंट को ग्लूकोज सप्लीमेंट्स जो है वो दे सकते हैं, जैसे डेक्सट्रोज जो है वो शुरू कर सकते हैं क्योंकि आपका पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में है। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ होती है इंजेक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के जो इंजेक्शन है वो हम पेशेंट को देते हैं क्योंकि इससे हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया जैसी कंडीशंस जो है उनका सॉल्यूशन हो जाता है। और इसमें बहुत बारी आपको एग्ज़ाम में फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट है जो इमरजेंसी में आया, ही इज सफरिंग फ्रॉम मीक्सेडिमा एंड आपने उसके वाइटल साइन वगैरह लिए। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें, मीक्सेडिमा में जो प्रायोरिटी रहती है वो हमेशा रेस्पिरेटरी सिस्टम रहती है, क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी फेलियर के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने अपने पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, अगर रेस्पिरेटरी रेट 12 से नीचे है तो इमीडिएटली इन्फॉर्म द डॉक्टर। मे भी आपके पेशेंट को सपोर्टिव थेरेपी पे डालना पड़े, मे बी उसको वेंटिलेटरी सपोर्ट या समथिंग लाइक दैट, यू हैव टू इंसर्ट द एयरवे इफ योर लाइक हिज रेस्पिरेटरी एफर्ट्स आर टोटली गोइंग। ओके, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आप देखोगे और हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि मीक्सेडिमा कोमा जो है ये एक प्रिवेंटिव कंडीशन है। अगर हम अपने पेशेंट को एडुकेट करेंगे कि आपको हाइपोथायरॉइडिज्म है और आपने मेडिकेशन जो है वो रेगुलरली लेनी है, उसको एब्रप्टली स्टॉप नहीं करना है। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस थिंग क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ एजुकेशन होती है अपने पेशेंट को देने के लिए। तो अगर और एक ये भी चीज़ है कि अगर मीक्सेडिमा का आप इमीडिएटली ट्रीटमेंट कर देते हो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं पास होने देते, तो पेशेंट को कोमा में जाने से बचाया जा सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाइपोथायरॉइडिज्म। आई होप ये आज का टॉपिक आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा और अगली वीडियो में आपको मिलती हूँ मैं हाइपरथायरॉइडिज्म के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर देना और जो स्टूडेंट्स अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर भी कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।